कार्तिक महत्तम 30वां अध्याय। कार्तिक माह की कथा करती भव से पार। 30वां अध्याय। लिखो होई हरि कृपा अपार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसीलिए माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री प्रयाग मुझे बहुत प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं, उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक माह आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है, सो उसे सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता। संसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों को जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है, पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, वे पाप और पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का,
पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बताए हैं ये कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी कहलाता है, ध्यान से सुनो।